तो हार्टून्स भाई आ चुके हैं वापस से हमें हमारे स्कूल की कहानियां सुनाने के लिए, कुछ खतरनाक कुछ प्यारी, क्योंकि आज हम मिलके जो इनकी वीडियो देखने वाले हैं इसका टाइटल है स्केरी इंडियन हाई स्कूल फीचरिंग लव लेटर एंड टॉर्चर। दो बहुत ही अजीब अजीब कॉम्बिनेशन, बट ठीक है यार। लव लेटर वाले कारनामे भाई मेरी क्लास में भी होते थे। कौन करता था मैं ये नहीं बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद कोई नई वीडियो देखने को मिलेगी हार्टून्स भाई की तरफ से। आई एम रियली एक्साइटेड एंड इस पूरी वीडियो का क्रेडिट जाता है हार्टून्स भाई को। उन्होंने ये वीडियो बनाई है। अब एक शाउट आउट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आओ चलो देखते हैं। लेट्स गो। So today's thought is जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। व्हाट? हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और ऐसे? उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। तो फीस के बारे में ऐलान। होल्ड ऑन इसके बारे में थॉट ऑफ द डे ही बना दिया जाता था। थॉट ऑफ द डे इज तुम लोग गरीब हो, फीस कहाँ है तुम्हारी? क्या? वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। तो एक्चुअल डीलिंग। ओह चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। ओह माय गॉड, छोटा डॉन इज बैक। छोटा डॉन गाड़ी चला रहा है। दिख भी नहीं रहा है वो। बट यू नो व्हाट, ये बहुत ही ज्यादा रियलिटी है। कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें पैसे दे के अपनी अचीवमेंट दिखानी पड़ती है। पैसे दे के। किस बात की अचीवमेंट है ये? नेवरदलेस छोटा डॉन इज अ ग्रेट स्नाइपर। लेट्स गो। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम? ओह माय गॉड, नॉट अगेन। उस दिन हमारे Triple स्कूल lock। में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? Oh yeah, this creepy teacher. Always the small heighted one. मैं होता अगर उस लड़की की जगह अभी तक, या तो ये टीचर बाहर होता स्कूल से, या बेचारे के सर पे जो भी बाल बच्चे वो भी नहीं होते अभी तक। कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? Oh good. Okay. मैम का स्केच Still happening. हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था। 100 रुपए प्रति स्केच और Crazy. लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया। Ouch. भाई साहब, oh my god. एक तो पहले स्केच बनाने में इतना टाइम लगा होगा, फिर आखिरी में जो दर्द मिला इसे, क्या इसे पता नहीं था कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है टेरिटरी? आई फील सैड फॉर यू हार्डी, वेरी सैड। और बना ले लड़कियों के लिए फ्री में। बंदे को दिखा दिया, ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और Oh my बहुत God. स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल हमारा। भाई पूरी धार के साथ खींच लिया भाई को। Attention to detail is necessary guys. Come on man. बनाना आ रहा है देखो आजकल हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? पीछे पैसे ले गए। Oh my God, पिट गया भाई हमारा। 3 फोटो। मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या तो मुंह गलत में क्या कर घुस दिया गया? यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। वाओ, वाह बेटा। क्या है भाई? नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं। गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो भाई चल टूट रही गया। मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। Oh no! तेरा है I just realized ये क्या करने जा रहा है। So this is also related to भाई का heartbreak. I see. Well, हार्डी भाई थोड़े से तो पगलू आप भी हो यार, पर उसने मुंह तोते की तरह क्यों बना रखा है? What the hell? भाई की दुनिया उथल पुथल हो गई क्या? सारी मेरी बातों Oh my God, इतना सैड है ये। Yo, I hope so तुझे तैरना आता है। ये क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना। Oh my God, ऐसे बनाएगा तो भाई आदि बनेगा। भाई स्केच नहीं बना रहा है भाई, जलेबी तल रहा है पिछवाड़े से। Sounds very absurd. बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसे ही मिले।
असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को Businessman. हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिला डुली करता था पसीना Oh my पहुंच God. रहा था वो बेचारा। Crazy. प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। Decathlon. Introducing English Willow cricket bats with grade 1 Willow. ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे अरे भाई गाड़ी थोड़ी ना है जो तेल डालना जरूरी है भाई। कुछ लोगों के नेचुरली होते थे ऑयली, मतलब हेयर स्कैल्प जो भी है, तेल डाल के और खराब कर लें भाई। एक तो ये पता नहीं, ओ माय गॉड, हेयर ऑयलिंग से इन्हें क्या इतनी प्रॉब्लम थी। चलो ठीक है, रोज हो गए इंसान थोड़ी बहुत ऑयलिंग करके भी जाए, इतनी कम क्यों है, ज्यादा क्यों है क्या? तो तुम मुझे एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला बता दो जहाँ पे मैं बीच में एकदम लाए करूँ, ताकि रोज मुझे ह्यूमिलिएट ना होना पड़े। आई नो आज के बच्चे, तुम ये जो स्कूल वाले देख रहे होगे, तुम रिलेट भी नहीं कर रहे होगे कि हमारे टीचर है तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, होता था ऐसा। सर वो मेरे नारियल की घर तरह पे पकड़ लिया। जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे और वो भाई और साहब। वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल What the hell? अरे तलने वाले कैसे? बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे टीचर के आते पते ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है Oh, ऑफिस yeah. में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। Unspot your natural glow with Himalaya Turmeric Face Wash. Organically sourced turmeric enriched with niacinamide and glycolic acid. Clinically tested. It clears dark spots and restores your natural glow. আরো একটু স্টোরেজ চাই। এটাকে স্টিল দিয়ে বানানো যায়? এবার আপনার মনের মতো কিচেন বেছে নিন। ইন্টেরিয়র বাই গোদরেজ নিয়ে এসেছে সামার চিল ডিলস। কিচেনের ডিজাইন, কালার এবং মেটেরিয়ালের এক বিশাল রেঞ্জ পান। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्ट लगवाते हैं एक ही क्लास में। क्या है देखो, Smart क्लास में class. कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं तैर रहा हूँ। मैं तैर रहा हूँ। ओ भाई साहब, बहुत ही अमेजिंग बच्चे हैं ये तो। एक लिटरली टार्जन में तब्दील हो रहा है, 2 टार्जन बन सकते हैं। वाओ डूड, बट होल्ड ऑन, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था? लाइक तुमने प्रेयर कर ली, नीचे असेंबली हो गई, सारे ऊपर क्लास में आ गए, टीचर का अता पता सच्ची में नहीं है, और कभी कभार तो 0 पीरियड खत्म हो जाता था, टीचर आते नहीं थे क्लास में। अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं तैर रहा हूँ। लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। What the hell? 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब क्या? उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं। ओह माय गॉड, आर यू श्योर ये मेंटल असाइलम नहीं है? भाई अजीब ही बंदर किस्म के बच्चे हैं यार, एक दूसरे को कॉपी करी जा रहे हैं गलत हरकतों पे। और क्यों कर रहे हैं ये बंदर की सब, तरह चिल्ला वो भी इनको रहे। खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास। या यू नो भाई ये स्कैम। और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस, ठीक है? पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो, अरे भूषण जी फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। अच्छा, एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास Yeah. का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। एंड यू नो व्हाट, ओह माय गॉड भाई, आई हेट इट। तो मैं जिस स्कूल में सबसे पहले था, वहां पे जो स्मार्ट क्लास थी वो थी ग्राउंड फ्लोर पे, एंड मेरी क्लासेस होती थी ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर पे। भाई साहब लाइन बना के लाइन वाइज खड़ो, एक भी इधर है मैं नहीं जा रही, एक भी 2 डिग्री अगर बाहर है नहीं जाएंगे। पूरी पहले लाइन बनी है, 5 मिनट तक खड़ी है, फिर जा रहे हैं एकदम सांप की तरह। पहुंच गए हैं स्मार्ट रूम में, तब तक पीरियड खत्म होने वाला है 5-10 मिनट में। हम 5-10 मिनट में क्या देखते थे भाई यार, इतना सैड। मेरे को वापस से वो याद आ रहा है दिन यार, बेकार यार। पूरे हफ्ते एक तो एक्साइटेड रहो कि स्मार्ट क्लास आएगी, कुछ तो एनिमेशन वाइज पढ़ने को मिलेगा। 5 मिनट की स्मार्ट क्लास जिसमें से आधा घंटा ऊपर नीचे जाने में ही हो रहा है। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग हाँ, ऐसे movie भी बैठे देखते कि हैं। अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। यार ऐसा भी होता है क्या? ओके भाई ये बहुत बेकार है। देखो ये बहुत ही बेकार बात है। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं तब से कि प्रिंसिपल का दिमाग बौखला गया, सच्ची में बिजनेसमैन बन गई है, बिजनेस वुमेन स्मार्ट क्लास से पैसे कमाएंगे।
सच्ची में कमा रहे थे तो। दिस इज बैड। ये तो नहीं होना चाहिए था। देखो बाकी सब कुछ फन एंड जोक्स है, ये बेकार हुआ। वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी, उनको वो 1 पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है, उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ, सही सोच रहे हो, भूषण। कौन? भूषण? क्या हो गया इसे? जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। ये स्क्रीन ठीक नहीं कर रहा, ठुमके अलग मार रहा है। ऑलराइट, तो ये एक बेचारे भैया या अंकल हर स्कूल में होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है काम के नाम पे। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था, पीरियड खत्म। पीरियड ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे, उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? है क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। क्या? ना 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 ना। आई मीन, ये पंक्चुअलिटी के नाम पे पैसे तो हमारे स्कूल वालों ने भी ठगे हैं। गलती से अगर इधर से कुछ भी मिसिंग है ड्रेस कोड में से 50 रुपए, 100 रुपए, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, मतलब तुम सिखाना चाह रहे हो या पैसा ऐडना चाह रहे हो? ये कौन सा तरीका हुआ? हम आपको सिखाना चाह रहे हैं आपसे पैसा लेके, ताकि आपको ध्यान रहे। व्हाट? आई थॉट ध्यान बार बार समझाने से आ जाता है बच्चों को, स्पेशली पैसे ऐंठने से नहीं। भाई बट बेचारी को चांटा मारने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ रहा है यार। शी इज लिटरली बिल्ट लाइक पैट्रिक। एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना। एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। क्या? और अफसोस, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। Oh my God. मैम जल्दी चलो, ऊपर एक स्मार्ट केस हो बन गए गया। Decathlon. Introducing English Willow cricket bats with grade 1 Willow. Good balance. हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। क्या हुआ? हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को। Are you sure क्लास के किसी बच्चे ने लिखा था वो? Are you sure it is not you, Hardy? हेलो। हेलो से कौन स्टार्ट करता है? मैं बन जाऊं रेत समान, तुम लहर बन जाना, मरना है मुझे आपकी बाहों में, आपने सगे ले जाना, अपने संग ले जाना। ओके। मेरे सीने में एक दिल है, उस दिल की धड़कन बस तुम हो, तुम्हारा। भाई ये आर यू श्योर है किसी बच्चे ने लिखा है? आधा बच्चे ने लिखा है, आधा क्या टीचर ने पूरा कर दिया है ये लाल पेन से? Oh my God, ये रो क्यों और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे, वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। क्या? Oh my God, सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ भाई, शक्ल देख के बताने वाली जो टीचर है, कुछ टीचर होते थे उन्हें अपनी स्किल पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था कि हर बार वो गलत बच्चा ही चूज कर लेते थे क्लास में बाहर खड़ाने के लिए। तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। कि लाल पेन इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। Oh my God, सर हमने नहीं लिखा। चुप। तुमने नहीं लिखा तो तुम और पिट रहे हो, ये क्या बात हुई? गाइस, ये हार्डी को क्या हो गया है? इतना खूंखार स्टफ कब से दिखाने लग गया वो? बोल सच बोल, अभी भी मौका है। बोल दे कि तूने लिखा है। मरना ही आज मतलब तुमको। मुंह खोल। अरे ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। सही साइड बात है। करो इसको, मैं जा रही हूँ। Oh my God. अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ, Oh सर। my God, भाई इतना परेशान
परेशान करोगे बच्चों को? यार ये तो खुद टीचर का बच्चा लग रहा है। तो कोई भी बच्चा सच बोल देगा, इतना परेशान करोगे अब जिस हिसाब से आप टॉर्चर कर रहे हो। मेरी तरफ उंगली मत कर, मैंने आंखें नोच लेनी है। मिल के लिखा है। हाँ हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है, थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। भाई यार लेकिन ये सही में भाई यार, ये बच्चे जैसी शक्ल वाले ना इतना फायदा उठा ले जाते थे ना। पार्टनर इन क्राइम वो भी है, पर नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है अपेरेंटली। भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा सच सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है? बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा बच्चा, मैंने लिखा है बोलेगा। ओ माय गॉड, हाथ ही खड़ा कर लिया उसने। राजेश कौन है? सर मैं। ओ माय गॉड, जिसे शक था उसे ही फंसा दिया। बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था। ओ माय गॉड, वाओ। लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। नहीं भाई, बिल्कुल भी रहस्य नहीं है अब तो बिल्कुल रहस्य नहीं है। ऑलराइट, दिस वाज हार्टून्स की वीडियो। एंड ऐसे एक बार भाई के चैनल पे जाके भी भाई की वीडियो देखना, बहुत ही मस्त है वीडियो एज हमने देखी। अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।